हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 15 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप एक औरत हैं, इसलिए मेरे हाथ और बंदूक दोनों खामोश हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये खामोश ही रहें तो चुपचाप अंदर चलें। पर नवाब को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो कह देगा मार दो इसको। मुझसे तो नवाब ने जबरदस्ती शादी की थी। मैं तो नवाब को मार देना चाहती थी, इसलिए तो मैंने औरंगजेब भाई को पता बताया था। वो मुझे बिल्कुल अपनी बहन समझते थे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। पता बताया था और बहन होने का हक अदा करते हुए करोड़ों रुपए भी मांगे थे। हाँ? नहीं नहीं, मैंने नहीं मांगे, वो तो सारे जमीर ने मांगे थे। मैंने तो अपने पास एक धेला भी नहीं रखा। रोज आदम नाम है मेरा। मुर्दा देख के बता सकता हूँ कि ये मरा कैसे था। जानता हूँ गिरगिट से ज्यादा तेज रंग बदलती हो तुम। अंदर ले जाए इसे, फारिग होकर फैसला करते हैं इसका। या जी बेहतर। इसका फैसला तो निम्रा को करना चाहिए। उतर गया मोहब्बत का भूत, या अब भी इश्क में मुब्तला हो। मैं तुम्हें साथ नहीं लेके आया था। जानती हूँ, लेकिन मुझ पे भी एक भूत सवार था, तुम्हारी मोहब्बत का। इतने बेवकूफ तो तुम कभी नहीं थे जितना नवाब की लड़की ने बना दी। मैं जानता हूँ जो कुछ किया मैंने। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उसे जिंदा तब नहीं छोड़ोगे ना जब बचोगे। जब वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगी। और मेरे ख्याल से वो तुम्हारी तरह बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। अगर उसे मारना हो तो तब तक मार चुके होते। उसे जिंदा रख के क्या मिल रहा है? दुनियापुर। बोली लगवाएगी वो मेरी मोहब्बत की, भरोसे की। बचता है ये। छोड़ना नहीं है महज। आपको तो पता है ना हम औरतों की कितनी चलती है। नए काम सी सादा सी घरेलू औरत, यतीम थी, इसलिए रिश्तेदारों ने नवाब साहब के निकाह में दे दिया। सारी जिंदगी जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही। आ गई और अब निम्रा। जब उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा सितम कर दिया कि अपने ही दुश्मन के घर भेज दिया मुझे। तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे घर के मर्द संगदिल जरूर हैं, लेकिन उन्हें औरतों की इज्जत करना आती है। इसकी तुम कहाँ इस घर करी में है? बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे अपने घर में रहती थी। निम्रा, तुम जानती हो इसे? बहुत अच्छी तरह। इसी की वजह से तो मुझे सारी आसानियां मुयस्सर थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम भी इसके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा इसने तुम्हारे साथ किया। गई है।
इसे कमरा दिखा देना। सांप सूंघ गया या मुझे जिंदा देखने की उम्मीद नहीं थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो किसी के कहने पर किया। मगर तुम तो अच्छी लड़की हो ना, मुझ पर रहम करो। मैं तो अब तुम लोगों के रहमो करम पर। अच्छी लड़की को अच्छा कहा रहने दिया तुमने? जीते जी तो मार दिया था। तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए तो क्या, किसी के लिए भी अब कोई रहम नहीं। वाह, हवेली की तैयारियां जारी है? काम तेजी से जा रही है, तुम बेफिक्र रहो। मजीद 10 से 15 दिन लगेंगे। पुलिस वाला आया है अब समीर? बुलाओ उसे। सच आया होगा। जमीर चाचा आप जाएं। अच्छा हाँ, ऐसे अच्छा को आदम ने कहा था सुबह तक बेटा मिल जाना चाहिए। हाँ मैंने गलत किया, बहुत बुरी हूं मैं। ये कहना चाहते थे ना तुम, बोलो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो फिर कहो, जो कहना है कहो। मुझे लगा तुम हवा का रुख बदलोगी, मगर तुम्हें तो खुद हवा लग गई। कोई हवा नहीं लगी है मुझे, मैंने हवाओं का रुख अपने फायदे के लिए बदला है। यही फर्क है शायद तुम दोनों में। तो उसने तुम्हें अपना फायदा देखा और तुमने उसका फायदा उठाया। भाइयों की लाशों का बोझ है कंधों पर, जहां से फायदा मिले वहां से उठाऊंगी। मगर तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे, कभी अपना नहीं खोया ना तुमने। खोया नहीं है, मगर खोते हुए देखा जरूर है। मैं तुम्हारे पास गुजारिश लेकर आया, मुझे शामिर से मिलने दो। एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। मिल लो, किसी के काम का नहीं है वो। क्या कीमत मांगी है नवाब ने हमारी रिहाई के लिए? अभी तक कुछ नहीं, मगर साहब ने खुद ही अपने आदमियों को हटाना शुरू कर दिया। नियतों के बदले वो दुनियापुर और शायद कुछ रकम मांगे। किसकी मैयत? औरंगजेब आदम और शाबाश कसाई की। गई है। इसको पता ही नहीं था। और रोज आदम ने कहा कि वो तुम्हें यहां से छुड़ा लेंगे, मगर मुझे तुम्हारे यहां से निकलने की कोई तरकीब सुझाई नहीं दे रही। इस कैद खाने के बाहर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हवेली के इर्द-गिर्द भी बहुत ज्यादा लोग हैं। मुझे लगता है मेरे आने से कोई फायदा नहीं होने वाला उन्हें। एक मामूली गलती ने सब बर्बाद कर दिया। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो किया, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। और लड़की इतना कुछ सोच कर बैठी होगी, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। तुम सिर्फ साहब को इतना कहना कि मेरी जान की परवाह बिल्कुल नहीं करे। सही कहता था, हम सबकी जिंदगी से कीमती है दुनिया पर।
यहाँ इंसान नहीं जानवर रहता है, सबके सब जानवर। चले साहब, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना ऐसा कर देगी। भाई बहुत चालाक है नवाब लोग तो। मेरे को तो ये नहीं समझ आता पुलिस है क्यों यहाँ पे, नाम की पुलिस। कोई रोल ही नहीं है पुलिस का। तो दोस्तों इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 15 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय। बाय बाय।